प्रिय, आज हम यहोशू के विषय में ध्यान करेंगे। यहोशू नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता या सहायक। यहोवा ही उद्धार करता है। यहोशू नाम में से ही यीशु नाम आया है, या यहोशू यानी यीशु या यीशु यानी यहोशू। इन दोनों नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता। कौन था यहोशू? एक गुलाम था। एक गुलाम परिवार में जन्म लिया। प्रिय, मिस्र में जब इजरायली लोग भयानक दुख उठा रहे थे, उनमें से एक था ये यहोशू। लेकिन मूसा परमेश्वर के बुलाहट को पाकर मिस्र में आया। हारून से मिलकर फिरौन का विरोध किया। परमेश्वर के महान सामर्थ को अपने कार्यों के द्वारा दिखाकर मिस्र में से, फिरौन के दासत्व में से इजरायली प्रजा को छुड़ाकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर, इस समय जब इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था, हारून मूसा के लिए मुंह के रूप में था और यहोशू मूसा के सेवक के रूप में था, सहायक के रूप में था, सहायता करने वाला था। प्रिय, मूसा के बाद परमेश्वर यहोशू को नायक के रूप में चुन लिए। लगभग 30 लाख लोगों को प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए इतने अधिक लोगों के ऊपर यहोशू को परमेश्वर अगुआ बनाया है। तो यहोशू की विशेषता क्या है? यहोशू की महानता क्या है? यहोशू में रहने वाले अगुवे के गुण क्या हैं? हमें निश्चय जानना है। जो परमेश्वर के प्रजा कहलाए, जो परमेश्वर के परिवार कहलाए, इजरायली लोगों को प्रतिज्ञा के देश में जिसने पहुंचाया, शूर वीर यहोशू था। परमेश्वर के परिवार को परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए देश की ओर अगुवाई किया। प्रियो, आज हर एक घर में एक यहोशू है। वही परिवार का अगुआ है, पिता या पति। एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में यहोशू के समान आपके परिवार को परमेश्वर की उपस्थिति में लाने की, परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। घर का निर्माण करने वाली स्त्री के रूप में, बुद्धिमान स्त्री के रूप में आपके बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के भय भक्ति में परवरिश करके वे बड़े होने के बाद वे परमेश्वर के मार्गों से ना भटकें, प्रभु के भय में जी सकें, एक मां के रूप में उन्हें बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। प्रिय, मूसा की मां एक आत्मिक मां थी। बचपन से ही मूसा को परमेश्वर कौन है, कैसा है, परमेश्वर के भय भक्ति को हमें कैसे मानना है, दूध पिलाते समय ही उसे सिखाए। इसलिए 40 साल का होने पर भी मूसा परमेश्वर के मार्गों से भटके बिना मिस्र के सारे सुख भोगों को छोड़कर फिरौन के बेटी का बेटा कहलाने से मूसा ने इनकार किया। प्रियो, राजभवन में फिरौन के पोते के रूप में रहने वाले आलीशान जीवन को छोड़कर, धन और वैभव को छोड़कर, ऊंचाइयों को छोड़कर, आनंद को छोड़कर, प्रिय मूसा एक निर्णय को लिया। अल्पकाल के पाप भोगों को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर थोड़े दिन दुख उठाते हुए परमेश्वर की मर्जी पूरी करना भला है। प्रियो, इस तरह मूसा सोचा। कारण जानते हैं? उस मां की परवरिश। प्रिय माताओं और पिताओं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपके परिवार को परमेश्वर की ओर अगुवाई करने की जिम्मेदारी, हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इस सत्य को ना भूलें, प्रभु में विनती कर रहा हूं। प्रियो, यहोशू के विषय में सबसे पहले हमें जहां दिखाई देता है वो ये स्थान है। निर्गमन की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में पहली बार हम यहोशू को देखते हैं। यहोशू के विषय में जिस संदर्भ को हम देख रहे हैं, वहां हमें क्या दिखाई देता है? यहोशू संघर्ष करने वाला है। मूसा यहोशू को देखकर कह रहा है, यहोशू तुम जाओ अमालेकियों के ऊपर युद्ध करने।
तुम जाओ जाओ। प्रिय, असली में अमालेकी कौन थे? अमालेकी लोग इजरायलियों के ऊपर क्यों युद्ध करने आए? ध्यान से सुने। परमेश्वर अपनी प्रजा इजरायली लोगों को मिस्र से निकाला। मिस्र संसार के सदृश्य है और फिरौन शैतान के सदृश्य है, और इजरायली लोग परमेश्वर की प्रजा के सदृश्य हैं। प्रियो, आज के समय में, इस युग में, फिरौन शैतान का सदृश्य है तो, और मिस्र संसार के सदृश्य है तो, और इजरायली लोग मसीहों के सदृश्य हैं तो, आप ही वो मसीही हैं। मिस्र से छुड़ाए जाकर, अंधकार से छुड़ाए जाकर, प्रतिज्ञा देश को अपना बनाने के लिए जब वो यात्रा करके जा रहे थे, तब इजरायली लोगों के ऊपर अचानक आकर अमालेकी लोग हमला किए। प्रियो, हम संसार को और संसार के अंधकार से भरे हुए पाप में कामों को छोड़कर परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए प्रतिज्ञा के भूमि कहलाने वाले नए यरूशलेम में प्रवेश करने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब आत्मिक हैं। प्रियो, जो मसीह के लहू से धुले हैं और जो मसीह के क्षमा को पा लिए हैं, उनमें से हर एक जन आत्मिक यात्रा में हैं। हम इस संसार में स्थिर होकर नहीं रह सकते। बाइबल बताती हम यात्री और परदेशी हैं। ये स्थिर निवास स्थान बिल्कुल नहीं है। हम यात्रा कर रहे हैं और हमारा गंतव्य स्थान स्वर्ग है। प्रियो, जो मसीह को पा लिए, जो मसीह को ग्रहण किए और जो मसीह के पीछे चल रहे हैं, वे स्वर्ग जाएंगे। कारण क्या है कि यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं, और मेरे बिना कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मसीह के पीछे चलते हैं वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। जो मसीह का तिरस्कार करेंगे वे नरक में डाले जाएंगे। ये बाइबल बताती है। प्रियो, आज मेरा प्रश्न, इतने लोग संदेश को सुन रहे हैं ना, आप में से कितने लोग सीने में हाथ रखकर कह पाएंगे, मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं? हाँ कहने वाले हाथ दिखाएंगे। मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं कहने वाले हाथ दिखाएंगे। मसीही कहने से अर्थ जानते हैं, मसीह के पीछे चलने वाला। यदि आप मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो आप स्वर्ग बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। प्रियो, यहोशू मिस्र से छुड़ाए गए अपने प्रजा को मूसा कुछ दूरी तक लाने के बाद मूसा मर गया। उसके बाद मूसा के उस खाली स्थान को और उस जिम्मेदारी को यहोशू आगे बढ़ा रहा था। यहोशू लाखों लोगों को प्रतिज्ञा के देश में ले जाने वाले अगुवे के रूप में चुन लिया गया है, हम देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहोशू में परमेश्वर क्या देखे? यहोशू में परमेश्वर अगुवे के गुणों को देखे। क्या थे वे गुण? धैर्य, हिम्मत। यहोशू में जो अद्भुत गुण था वो क्या है जानते हैं? हिम्मत। अमालेकी जब इजरायलियों के ऊपर युद्ध करने आए, हिम्मत से उनका सामना करने के लिए यहोशू ही पहला कदम बढ़ाया। मैंने बताया ना, असली में अमालेकी लोग कौन हैं? प्रियो, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 36वें अध्याय में उस विषय को देखेंगे। आइए, उत्पत्ति उसका 36वां अध्याय 12वां वचन। एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिसने एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। प्रियो, ये किसका पुत्र है जानते हैं आप? अमालेक किसका पुत्र है जानते हैं? एसाव का वंशज है। ये एसाव कौन है जानते हैं? याकूब का दुश्मन। ध्यान से देखें, याकूब आत्मा से संबंधित था, एसाव शरीर से संबंधित था। याकूब के वंशज को स्वर्गीय वंशज कहते हैं और आत्मिक संतान कहते हैं, और एसाव के संतान को संसार से संबंधित संतान के रूप में हम देखते हैं। अमालेकी जो एसाव के वंशज थे, इस्राएली जो परमेश्वर के संतान थे, उन पर युद्ध करने आए। कुछ साल पीछे जाकर यदि हम देखेंगे तो एसाव
याकूब को मारने की कोशिश किया। शरीर से संबंधित, जो आत्मा से संबंधित था, उसे मारने की कोशिश किया। अमालेकी शरीर से संबंधित लोग हैं, इजरायली लोग आत्मा से संबंधित हैं। प्रियो, अमालेकी इजरायलियों को मारने की कोशिश किए। प्रियो, हम थोड़ा और आगे जाएंगे। आप में से कुछ लोगों को याद होगा, एस्तर जब रानी के रूप में शासन कर रही थी, उन दिनों में सारे यहूदियों को मारना है, इस तरह एक व्यक्ति योजना बनाया। वो कौन था जानते हैं? हामान था। हामान कौन है आप जानते हैं? अगागी था। अगागी नाम का राजा कौन है जानते हैं? अमालेकियों में से आया हुआ व्यक्ति था, यदोमी था। समझ में आ रहा है? हामान सारे यहूदियों को मारना चाहा, क्योंकि सारे यहूदियों को मार देने से यहूदियों में से ही जगत का उद्धारकर्ता यीशु मसीह को आना है ना। प्रियो, हम थोड़ा और आगे देखेंगे। जब हम नए नियम में देखते हैं तो एक राजा 2 वर्ष से नीचे के सारे बच्चों को मार डालो आज्ञा दिया। वो कौन था जानते हैं? हेरोदेस। हेरोदेस राजा कौन था जानते हैं? एदोमी था। यदोम कौन था जानते हैं आप? एसाव था। ध्यान से सुने, एसाव उसी दिन याकूब को मारने की कोशिश किया। कारण क्या था? एसाव सांसारिक था, शारीरिक था, और याकूब परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। प्रियो, याकूब के द्वारा यहूदा आया, यहूदा से दाऊद आया, दाऊद से जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। प्रियो, सत्य को जानिए, परमेश्वर पहले से नाश होने वाले मनुष्य को उद्धार देने के लिए एक वंश को, एक परिवार को अलग किया। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से दाऊद, और दाऊद के वंश से ही उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जन्म लेना है। नाश होने वाले मनुष्य को उद्धार देना है। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना थी। प्रियो, यीशु मसीह का जन्म नहीं होना है, ये सोचकर हामान ने क्या किया? सारे यहूदियों को मारने की कोशिश किया। उसकी योजना सफल हो गई। प्रियो, हामान कौन था? अगागी था। अगागी नाम का राजा कौन है जानते हैं? अमालेकियों में से आया हुआ व्यक्ति था। कौन है ये अमालेकी वंशज? एसाव के वंशज हैं। प्रियो, ध्यान दे रहे हैं? प्रारंभ में ही एसाव याकूब को मारने की कोशिश किया। यदि मार दिया होता तो याकूब से दाऊद का जन्म नहीं होता, दाऊद से प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ होता। प्रियो, हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म होने के बाद भी 2 वर्ष के सारे बच्चों को मारने की आज्ञा दिया, जिससे कि यीशु को भी मार दिया जाए। शैतान योजना बनाया, और लोग यीशु मसीह को नहीं जानना है। इस तरह शैतान प्रारंभ से ही योजना बना रहा था। कारण क्या है? यदि यीशु मसीह जगत में जन्म लेंगे तो पापियों को बचा लेंगे। यीशु मसीह यदि जन्म लेंगे तो वे पापियों को क्षमा करेंगे। यीशु मसीह यदि जन्म लेंगे तो जो उस पर विश्वास करेंगे उन्हें स्वर्ग पहुंचा देंगे। शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता था मनुष्यों का उद्धार पाना, पापों से क्षमा पाना और उसके बाद स्वर्ग जाना। शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए प्रारंभ से ही प्रियो, अभी तक यीशु मसीह के सुसमाचार को और शुभ संदेश को प्रचार नहीं किया जाना सोचकर वो बहुत ही कोशिश कर रहा है और अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। प्रियो, मैं एक और बात को आपको स्मरण दिलाता हूं। फिरौन मिस्र में आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? हिब्री से जन्मे हुए हर एक बालक को मार डालना है। कोई भी बालक जीवित नहीं बचना है। किस लिए? यदि लड़के ही नहीं रहेंगे तो हिब्री वंश मिट जाता, यहूदियों का भविष्य समाप्त हो जाता। यहूदियों में से ही प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेना है। फिरौन योजना बनाया, मिस्र में सारे इब्री लड़कों को मार डालना है, उनके वंश को ही मिटाना है। आप समझ रहे हैं? प्रारंभ से लेकर आज तक मसीह का विरोध करने वाले, मसीह के विषय में लोग ना जान पाए कोशिश करने वाले बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही विचित्र बात है। प्रिय, बाइबल में हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय 12वां वचन, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते गए
और फैलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। जितना अधिक उन्हें दुख दिए उतना अधिक इजरायली लोग बढ़ रहे थे। प्रियो, समय समय पर हमारे गार्डन में काम करने वाले घास काटते हैं। मैं कहता हूं अच्छा तो लग रहा है, फिर क्यों काट रहे हैं? वो कहते हैं काटने से और ज्यादा बढ़ेंगे। क्या होगा? कट करने से और ज्यादा बढ़ेंगे। मसीहों को काटने की कोशिश करने से वे और बढ़ते जाएंगे। मसीहों को सताकर दबाने की कोशिश करने से वे और भी फैलते जाएंगे। ये बाइबल बताती है। ये सत्य सारे संसार में साबित हो चुका है। प्रियो, अमालेकी कौन है जानते हैं? जब इजरायली लोग यात्रा कर रहे थे, प्रतिज्ञा के देश में जाते समय उन्हें जाने नहीं देना है, उन्हें शांति रहित करना है, उन्हें जाने से रोकना है। ये सोचकर अमालेकी एकदम से इजरायलियों के ऊपर आकर आक्रमण करके उनके जीवनों को शांति रहित किया करते थे। वे ऐसे डाकुओं के समान थे। प्रिय मिस्र से मूसा जब लाखों इजरायली लोगों की अगुवाई करते हुए उन्हें लेकर आ रहा था, अचानक ये लोग युद्ध किए। कैसे जाओगे हम देखेंगे। और उतना ही नहीं, उनके स्त्रियों को और बच्चों को और कमजोरों को और धन संपत्ति को लूट लेना इन अमालेकियों का काम था। आइए देखें, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय 17 वचन से पढ़ रहा हूं। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना, और तुम इस बात को न भूलना। मूसा, ये अमालेकी लोग बहुत दुष्ट हैं। तुम मिस्र की यात्रा करते करते बहुत थक गए थे। जब थक गए थे उस समय यह अमालेकी अचानक तुम पर हमला करके थके मांदों को और कमजोरों को लूट लिए। तुम्हारे पास जो बहुमूल्य चीजें थी उन्हें लूट लिए और पीछे से आकर हमला करके कमजोरों को मार डाले। जब तक ये अमालेकी जीवित रहेंगे, मूसा, तुम में शांति नहीं रहेगी। ये अमालेकी जब तक जीवित रहेंगे, ये कभी भी आकर तुम पर अचानक हमला करके तुमने जो मेहनत से कमाया है और तुम्हारे पास जो बहुमूल्य चीजें हैं, बहुमूल्य चीजों को और तुम्हारे परिवारों को लूट रहे हैं। इसलिए अमालेकियों को जीवित ना रहने दे, उन्हें मार डाल। वे तुम्हें शांति रहित, आनंद रहित, सुख रहित, संतोष रहित कर रहे हैं। ऐसे अमालेकियों को मार डालो। प्रियो, यहोशू उठा, कहा मैं जाऊंगा, हिम्मत से जाऊंगा, अमालेकियों का सामना करूंगा। ये अमालेकी हमारे ऊपर बेरहमी से हमला कर रहे हैं, अचानक हमला कर रहे हैं, पीछे से हमला कर रहे हैं। हम में जो कमजोर हैं उन पर हमला करके उन्हें मार रहे हैं। मैं जाऊंगा। यहोशू किन लोगों से युद्ध करने जा रहा है जानते हैं? जो अमालेकी परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, जो इजरायली लोगों को शांति और आनंद रहित करना है ये सोचकर उनके पास के बहुमूल्य चीजों को लूट लेते थे। ऐसे लोगों से युद्ध करने के लिए यहोशू गया। प्रियो, हम इस संसार में शांति से जिए परमेश्वर चाहते हैं। इस संसार में हम जब तक जीते हैं हम आनंद से जिए परमेश्वर चाहते हैं। मुझको और आपको शांति देने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को यीशु मसीह को इस जगत में भेजे। प्रभु के क्रूस पर मरने के द्वारा बहुमूल्य शांति को परमेश्वर हमें दिए। इस बहुमूल्य शांति को
हमारे जीवन से दूर करने के लिए अचानक शैतान हम पर हमला करता रहता है, विभिन्न प्रकार से हम पर हमला करता रहता है, शारीरिक परीक्षाएं लाकर हम पर हमला करता है, या आपके मित्रों को प्रेरित करके उनके द्वारा आपको दोबारा पाप में घसीट के ले जाने की कोशिश करता है। सब कुछ ठीक है जब सोचते हैं, अचानक आपके पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा आप पर हमला करता है, आपको शांति रहित करता है, या फिर अचानक आपके बच्चों में या फिर आपके परिवार के लोगों में वो घुसकर आपकी शांति को दूर कर देता है, या जहां आप नौकरी करते हैं वहां सहकर्मी के द्वारा या आपके ऊपर के अधिकारी के द्वारा आपकी शांति को दूर कर देता है, या फिर यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके पार्टनर के द्वारा जो लागत लगाए हैं उनके द्वारा आप पर हमला करने की कोशिश करता है। यह शैतान का काम है, आपको शांति रहित करना है, आपको आनंद रहित करना है, और उतना ही नहीं, दूसरी ओर व्यक्तिगत रूप से आप पर हमला करता है जब आप अकेले रहते हैं, बेकार के विचारों को मन में लाता है, पाप में विचारों को लाता है, पाप में इच्छाओं को उभारता है, पाप में उद्देश्यों को मन में डालता है, संसार के भोग विलास को आपके सामने लाता है, आपके शरीर को प्रेरित करता है, आपकी आंखों को प्रेरित करता है, बिगाड़ने की कोशिश करता है। यदि आप पाप में गिर गए तो आप शांति को खो देंगे, पाप को स्थान देंगे तो शांति को खो देंगे, आप अपने विवेक को अशुद्ध कर लेंगे। प्रियो, शैतान यही चाहता है, किसी भी तरह आपकी शांति को दूर करना शैतान चाहता है। प्रियो, आज मेरा प्रश्न आपके उद्धार के आनंद को और आपके जीवन की शांति को कौन सा पाप बिगाड़ रहा है? किस पाप के द्वारा, किस आदत के द्वारा, किस मित्रता के द्वारा, किस जल्दबाजी के कारण आप अपने शांति को और आनंद को, आशीष को, आत्मिकता को, प्रार्थना जीवन को, परमेश्वर के साथ के मेल को नाश कर रहे हैं? एक बार सोचिए। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। यहोशू हिम्मत वाला व्यक्ति था, इसलिए अमालेकियों के ऊपर हमला किया। वचन कहता है शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। पिता, शैतान को जीतने का सामर्थ्य हमें दीजिए, शैतान की परीक्षाओं को जीतने का अनुग्रह हमें दीजिए, उसकी परीक्षाओं को हम जीत सके, हमारे मन को तैयार कीजिए। पिता, यदि हम संसार के और संसार की अभिलाषाओं के, अल्पकाल के पाप भोगों के बार बार यदि हम अधीन होंगे तो हमारे जीवन में सुख नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा और गवाही नहीं रहेगी। पिता, आपसे मेल नहीं रहेगा, हम अपने आप के लिए बोझ बन जाएंगे और हमारे आसपास के लोगों के लिए हम श्रापित बन जाएंगे। वर्तमान में हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, हमें क्षमा कीजिए पिता। कम से कम अब से हम यहोशू के समान, हमें नाश करना है, हमारी शांति को दूर करना है। सोचने वाले हमारे शत्रु शैतान से जीतने की सामर्थ्य हमें दीजिए, हम जयवंत होकर जी सकें, हमारी सहायता कीजिए। अब हम पीछे मुड़कर ना देखें, अनुग्रह कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।